नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, अभी 2-4 दिन की घटना है। हमने देखा काफ़ी सोशल मीडिया पे चल रहा है अभी कि बनारस में विश्व हिंदू सेना कोई एक संगठन है, और संगठन क्या, हम इसको कतिपय संगठन का संज्ञा देते हैं कि इस संगठन ने अरुण पाठक जी हैं, इनके जो मुखिया हैं, क्या है मालूम नहीं है, इन्होंने एक नेपाली युवक का सर मुड़वा दिया, उस पर राम लिखवा दिया और नेपाल के प्रधानमंत्री को मुर्दाबाद का नारा लगवा दिया और उसके बाद में भारत माता की जय बुलवा दिया। सब ठीक है। इससे इनको क्या हासिल हुआ? किसी का अपमान करके इनको क्या मिला? बात है, नेपाली प्रधानमंत्री ने कहा, केपी शर्मा ओली जी ने, कि राम नेपाल के थे। बस बात यही है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं है। जब राम भगवान भारत देश के अयोध्या में पैदा हुए थे तो उस समय नेपाल भी भारत में ही था, नेपाल का ही अस्तित्व नहीं था। तो राम नेपाली कैसे हो गए? नेपाल में कैसे पैदा हुए? और फिर केपी शर्मा ओली जो है कह देंगे कि राम नेपाली हैं, तो उनके कहने से हो जाएगा? और फिर अगर हम राम को इतना प्यार करते हैं, राम को इतना मानते हैं, तो हमें राम से भी कुछ सीखना चाहिए, राम को भी जानना चाहिए कि राम क्या चीज है। राम के ऊपर, राम राज में जब राम जिंदा थे तो एक धोबी ने उनको ताना दिया और उस ताने की वजह से उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया था। उन्हें धोबी का सर नहीं कटवाया था, धोबी का सर नहीं मुड़वाया था, उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया। तो अगर कोई हमारे ऊपर कुछ आक्षेप लगा रहा है तो उस मामले पे हमें अपने तरफ से कोशिश करनी चाहिए, लेकिन किसी का अपमान करके, किसी नेपाली को अपमानित करके, ये सब गंदी बातें हैं। और ये सब चीज़ें, ये किस तरह की व्यवहार है, ये इसको हम क्या माने, समझ में नहीं आ रहा है कि अपने दुश्मन देश का भी नागरिक हो तो उसका अपमान नहीं किया जाता है। फिलहाल नेपाल तो हमारा दुश्मन देश अभी नहीं है, क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री जी भटके हुए हैं, कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे इतने संबंध खराब नहीं हैं नेपाल से और नेपाली लोगों से। प्रधानमंत्री से संबंध खराब हो सकते हैं लेकिन नेपालियों से नहीं है, क्योंकि आधा से ज़्यादा नेपाली भारत में रहते हैं और यहाँ उनकी जीविका के साधन हैं। कितने नेपाली तो यहाँ की नागरिकता ले लिए हैं, तो हम उनका अपमान क्यों करें? उनका अपमान करने का मतलब है कि हम अपने संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो बहुत महान संस्कृति है, वो किसी का अपमान करना नहीं सिखाती है। उसका अपमान करने का मतलब है कि हमने अपनी संस्कृति का अपमान किया है। इसलिए जो भी कुकृत्य किया गया उस नेपाली युवक के साथ, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि ऐसा व्यवहार अनुचित है। आप अपने देश की संस्कृति को बदनाम मत करिए। हमारा देश सहिष्णु देश है, हमारा देश सबको सम्मान देने वाला देश है, हमारे यहाँ सबके दिलों में आदर है, सबके लिए आदर है। इसलिए हम किसी का अपमान नहीं करते हैं और हम अपना अपमान भी नहीं सहते हैं। और राम को तो पूरी दुनिया मानती है। अगर केपी शर्मा ने कह दिया नेपाली है तो ठीक है, कहने दो। राम नेपाल के भी हैं, राम भारत के भी हैं, राम सब जगह के हैं। राम ऐसा कहाँ है जहाँ नहीं है? राम हर जगह है। राम कहाँ नहीं है? बिना राम के कोई है? कण कण में व्याप्त हैं। एक राम है जगत पसारा, दूसरा राम है जग से न्यारा, ये सब कहते हैं हमारे यहाँ संत महात्माओं ने कहा है। तो राम को लेकर के विवाद पैदा करना ये मूर्खता वाला काम है और ये हमारे देश की सभ्यता को अपमानित करने वाला काम है। इसलिए मैं इस घटना की निंदा कर रहा हूँ और प्रशासन से मांग करता हूँ कि ऐसे कुकृत्य करने वाले व्यक्ति के साथ कड़ी कार्रवाई हो और नेपाली मूल के लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए भारत देश में। और नेपाली मूल के या किसी भी देश के नागरिक हों, वो हमारे देश में आते हैं तो हमारे यहाँ कानून व्यवस्था, संविधान, सरकार के ऊपर भरोसा करके आते हैं। हम उनके भरोसे को कैसे तोड़ दें?
हमारा धर्म बनता है कि उनकी हिफाजत करें हम। इसलिए वो जो है ये अपमानित करना ये बहुत गंदी हरकत है और बहुत ही निंदनीय हरकत है, और इस पर प्रशासन को तुरंत ही बहुत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और विलंब करनी चाहिए। मित्रों, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अगर सहमत हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।